हेलो एवरीवन, दिस इज माय चैनल अड्डा 24/7 इंग्लिश। मैं हूं आपके सामने संध्या सिंह और आज की क्लास का सेशन 4 है और आज बताने वाली हूं मैं आपको अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट्स में वॉवल्स कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है और हम कहाँ इसका यूज कैसे करते हैं। इसके बिना ये बेसिक हमारा बेस है। इंग्लिश का बेस हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और जैसे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे हमारे इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बताने वाली हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से वॉवल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं बताने वाली हूं आप लोगों को। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। रेस्ट ऑफ ऑल जो बच जाते हैं वो सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब बचे हुए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई एंड जेड। सो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये हमारे क्या है, वॉवल्स है और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपको बट आप एक बार चाहे तो लिख सकते हैं। तो 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। सो यहां बताना जरूरी इसलिए है कि 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, वैसे ही हमारे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है। आपको पता है स्वर के बिना कोई भी मात्रा नहीं होगी, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं आप लोगों को। एक नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, सोनिया। अब सोनिया में देख रहे हैं आप एस के बाद ओ है, ओ क्या है, वॉवल है, आई क्या है, हमारा वॉवल है एंड वाई, ए भी हमारा वॉवल है। अब ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है हमारा वॉवल। ये वॉवल अगर एस में ओ नहीं लगेगा तो हमारा नाम का क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सो एन में आया वाई, एन में आया आई तो ये हो गया नी, एंड वाई में आया ए तो ये हो गया या। तो ये बना हमारा सोनिया। आप अगर चाहे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सोनिया। आपका बड़ा इजीली नाम बनता है। आपका ये वॉवल है, वॉवल हमारी मात्रा को दर्शाता है। मात्राएं सारी वॉवल्स में आती हैं। तो आपको जब तक वॉवल्स क्लियर नहीं होंगे, यू कैन नॉट स्पीक और यू कैन नॉट राइट अ सिंगल वर्ड ऑल्सो। सो ट्राई टू जस्ट लर्न ऑल दिस वॉवल्स एंड वॉवल्स आर वेरी वेरी मच important whenever you are writing, reading or speaking। तो जैसे कि बताया मैंने आपको, मात्राएं, जो मात्राएं हैं हमारी कहाँ आती हैं, वॉवल्स के अंदर। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ राम का, तो ये हमारा राम है। अगर मैंने ए हटा दिया तो ये क्या बना, ये कोई वर्ड नहीं बना। बट अगर मैं ए लगाती हूं तो क्या बनता है, ये रा हो गया, ये आपका म हो गया। तो राम। अगर आपको करना है राधा, यह आपका र हो गया, र साउंड हो गया। आपने र में लगाया एक ही मात्रा तो क्या बन गया, रा। और ये डी एच हो गया, ध में लगाया आपने ए तो ये क्या बन गया, राधा। तो आपको ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स को लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि जब तक वॉवल्स का यूज नहीं करेंगे आप कोई भी नाम लिख नहीं सकते हैं। आपका वर्ड कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी सारे ये अल्फाबेट्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। और मैं बताती हूँ आपको, एक और बताऊंगी छोटा सा, कि इसमें एक होता है कॉन्सोनेंट ब्लेंड। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, ब्लेंड में आपको पता है मिक्सचर जब whenever two consonants mix together and create a one sound is called consonants blend। जैसे कि आपने मैं इसको रब कर देती हूँ। आप जैसे कि मान लीजिए मैं लिखती हूँ आपको TRUCK, दिस इज कॉल्ड ट्रक। BREAK ब्रेक। आपको लिखते हैं ब्रेन, ट्रेन,
ट्री, क्राई, ट्राई। ये जो दोनों हैं आपको दिख रहा है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इन कॉन्सोनेंट्स में कैसे साउंड निकल रहा है, अब इसको ट्रॉ बोल रहे हैं। ट्रॉ, ट्रॉ ये भी है, क्र है, ये ट्रॉ है, ये भी ट्रॉ है, ये है ब्रॉ है, ये है ब्रॉ है। और ऐसे मतलब क्या जब लिखते हैं ट्रॉ, ये हो गया आपका, ये भी ट्रॉ ही हो जाता है। ये हो गया आपका क्र, ये भी होगा ट्रॉ, ये भी ट्रॉ है, ये भी आपको ब्र हो गया। अब इसके बाद आप देखते हैं कि क्या आ रहा है उसके बाद। लेकिन जो ये दोनों मिले हैं ना, जब दो कॉन्सोनेंट्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड। तो इसका ध्यान रखना है कि दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड। तो आज का चैप्टर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को इसको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।